काठमांडू की सड़कों पर धुआं है, आग की लपटें हैं, टूटे हुए शीशे हैं और लूटपाट का शोर है। पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजे ऐसे खटखटाए जा रहे हैं मानो आस्था को भी आग में झोंक देने की साजिश हो। हिल्टन होटल राख बन चुका है। संसद भवन की ऐतिहासिक दीवार ढह रही है। मॉल्स खाली हैं और लोग वहां से ऐसी फ्रिज चुराकर भाग रहे हैं। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे नेपाल ने खुद नेपाल को जलाने का मन बना लिया हो। सब ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए। कैबिनेट भंग हो गई। राष्ट्रपति गायब हैं। लेकिन नेपाल में आग अभी भी सुलग रही है। नेपाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वे दुनिया को परेशान करने वाली हैं। और आज हम झिंझी से कहने वाले हैं कि हे झिंझी, यह तुम्हारा नेपाल है। वो नेपाल, वो देश जो कभी बुद्ध की शांति का प्रतीक था, आज अराजकता की आग में जल रहा है। तुमने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो आवाज सही थी। उस आवाज को हमने भी आवाज दी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। ये आग, ये लपटें, ये तोड़फोड़, ये लूटपाट, ये तुम्हारा नेपाल नहीं है। तुम्हारे नाम पर जो कुछ नेपाल में हो रहा है वह तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। और तुम खुद सोचो, क्या तुम एक ऐसा नेपाल चाहोगे जहां पर्यटक डरकर भाग जाएं, जहां इन्वेस्टर्स निवेश करने से घबराएं? क्या तुम्हारी सड़कों पर तुम गरीबी पसरी हुई देखना चाहोगे? तुम्हारा गुस्सा कुछ विषयों पर था, कुछ व्यक्तियों को लेकर था। लेकिन अगर इस गुस्से में नेपाल जल गया तो तुम्हारा भविष्य भी जल जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि पुरानी सरकार ने क्या किया। आज सवाल यह है कि झिंझी, तुम क्या करने वाले हो? यह नेपाल तुम्हारा है। इसी नेपाल में तुम्हें रहना है। लेकिन जो कुछ नेपाल में हो रहा है वो क्रांति नहीं है। वो तो खुद के घर को जलाने जैसा है। वो डायलॉग याद करो, शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब लालच बहका रहा है। और इसलिए इससे पहले कि यह जलना जलाना और लूटपाट तुम्हें मजा देने लगे, तुम्हें यह एहसास करना होगा कि यह तुम्हारा घर है। तुम्हें यहीं रहना है। इसे नष्ट नहीं करना है। मुद्दा हल होना चाहिए, देश का नाश नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बचा है वो डरावना है। और अब नेपाल को बचाने की जिम्मेदारी झिंझी तुम्हारी है। इस अपील के साथ साथ आज हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। लेकिन अब बात करते हैं नेपाल में भ्रष्टाचार की चिंगारी से कैसे विनाश तक की कहानी बनी। नेपाल में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ। यह गुस्सा और आग कई महीनों से सुलग रही थी। 4 सितंबर 2025 को जब सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया, तब झिंझी ने इसे अपनी आवाज दबाने की साजिश माना। झिंझी और नेपाल के लोग पहले से ही करप्शन और बेरोजगारी से परेशान थे। युवा सड़कों पर प्ले कार्ड लेकर आए। लेकिन जब आवाज भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, बेरोजगारी और नेपाल की अर्थव्यवस्था को लेकर उठी, तब सरकार ने गोलियां चला दी। 20 बच्चों की मौत हो गई। यह घटना चिंगारी बन गई। हजारों झिंझी संसद भवन के बाहर इकट्ठा हुए। सरकार और युवाओं के बीच झड़प हुई। कई की मौत हुई, कई घायल हुए। लेकिन उसके बाद गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन झिंझी का गुस्सा थमा नहीं। यह चिंगारी जंगल की आग बन चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने 1903 में बने संसद भवन को जला दिया, जो कभी प्रधानमंत्री का घर हुआ करता था। हिल्टन होटल को जला दिया। कांतिपुर मीडिया हाउस को जला दिया। नेपाली कांग्रेस के मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया। मॉल्स में लूटपाट शुरू हो गई। लोग टीवी, एसी, फ्रिज और शराब की बोतलें चुराकर भागने लगे। अरबपति बिजनेसमैन उपेंद्र महतो के घर को लूट लिया गया। तोड़फोड़ की गई। और सबसे दुखद, सबसे परेशान करने वाली बात, पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजों को भी तोड़ने की कोशिश की गई। वो मंदिर जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है। पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई। जेल से कैदी फरार होने लगे। लोग पुलिस की वर्दी छीनकर सड़कों पर घूमने लगे। नेपाल आर्मी ने कर्फ्यू लगाया। एक बयान जारी किया गया जिसके पीछे पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर थी। और फिर सवाल उठने लगा, क्या नेपाल में राजतंत्र की वापसी होने वाली है? लेकिन सच्चाई यह है कि नेपाल इस वक्त अराजकता के दौर से गुजर रहा है। 22 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अर्थव्यवस्था ठप है। पर्यटक डर रहे हैं। आज सवाल यह है कि जब मकसद पूरा हो गया तो नेपाल को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना यह क्रांति आत्मघात बन जाएगी। कहीं ऐसा न हो कि नेपाल भी श्रीलंका और बांग्लादेश की राह पर चल पड़े। श्रीलंका का उदाहरण लो। 2022 में युवाओं ने भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन बाद में हिंसक हो गई।
सरकारी इमारतें जलाई गईं, मॉल्स लूट लिए गए। नतीजा, अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई, महंगाई 70% तक पहुंच गई, खाने पीने और ईंधन की किल्लत हो गई, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया, 25% आबादी गरीबी में चली गई, बच्चे कुपोषित हो गए, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। IMF ने $3 बिलियन का पैकेज दिया, लेकिन रिकवरी आज भी अधूरी है। बांग्लादेश का उदाहरण लो, वहां झिंझी ने कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन किया था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर गुस्सा था, लेकिन पुलिस के दमन के बाद जब हिंसा भड़की तो 1500 मौतें हुई, 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। शेख हसीना भाग गई, लेकिन इसके बाद अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई, अल्पसंख्यक डरे, निवेश ठप हुआ, बेरोजगारी और बढ़ गई। अगर नेपाल इसे रोक नहीं पाया, हिंसा जारी रही, तो राजतंत्र की मांग बढ़ेगी, स्थिरता नहीं आएगी, विदेशी हस्तक्षेप बढ़ेगा और सबसे ज्यादा पिसेगी नेपाल की जनता। और यह सब कुछ हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, यह सब हम उन तस्वीरों को देखकर कह रहे हैं जिनमें लोग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से फ्रिज उठाकर भागते दिखे, शराब की दुकानें खाली कर दी गईं, प्रदर्शनकारियों ने कहा हमें जो चाहिए वो ले लिया, सरकार ने तो कुछ नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या लालच का नंगा नाच? कांतिपुर मीडिया हाउस को जलाया गया क्योंकि कहा गया कि वह युवाओं की आवाज नहीं उठा रहा। लेकिन क्या आग लगाने से आवाज बुलंद हो जाती है? पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला क्यों? गुस्सा सरकार से था, तो मंदिर के दरवाजे तोड़ने का मकसद क्या? यह मंदिर नेपाल की सांस्कृतिक पहचान है, इसे तोड़ना नेपाल के इतिहास को मिटाना होगा। पर्यटकों और फंसे हुए विदेशियों पर इसका असर दिखा। एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई जब उपासना गिल नाम की भारतीय वॉलीबॉल लीग होस्ट, जो पोखरा में फंस गई थीं, उन्होंने मदद की गुहार लगाई। उनका होटल जल गया। भारत सरकार से कहा हमें बचाइए। तो झिंझी, क्या तुम ऐसा नेपाल बनाना चाहते हो जहां पर्यटक डरे, निवेशक भागें और अर्थव्यवस्था डूब जाए? हम तुम्हारे साथ खड़े थे, तुम्हारा गुस्सा जायज था, लेकिन यह लूटपाट और तोड़फोड़ तुम्हें कहां ले जाएगी? नेपाल का भविष्य तुम्हें ही बचाना है। नेपाल की एज आज हम तुमसे कहते हैं, नेपाल को बचाना है या बर्बाद करना है, यह तुम्हारे हाथों में है। तुमने करके दिखाया, तुमने बताया दुनिया को कि ताकत तुम्हारे पास थी, तुमने सरकार को झुकाया, लेकिन अब वक्त है उस ताकत को सृजनात्मक रूप से इस्तेमाल करने का। लूटपाट और आगजनी से नेपाल में कुछ नहीं होगा। काठमांडू की सड़कों को फिर से सजाओ। कुछ लोग सुबह सुबह कूड़ा साफ करते दिखे, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी अराजकता फैला रहे हैं। कैदियों को छुड़ाकर रिहा करने वालों से संभलना होगा। संसद को फिर से बनाओ। पशुपतिनाथ की आस्था को बरकरार रखो। तुम्हारा गुस्सा सही था, लेकिन अब उसे रचनात्मक बनाना होगा। गुस्सा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह देश का विकास कर सकता है। शांति से बात करो, समाधान ढूंढो। नेपाल को बुद्ध की शांति, हिमालय की सुंदरता और तुम्हारे जोश की जरूरत है। यह देश तुम्हारा है, तुम्हें यहीं रहना है। इसे जलाने की जगह इसे संवारो, इसे बचाओ, इसे जगाओ। सेव नेपाल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।